Hello dear friends, how are you today? I think you will fine, and today we'll teach you सर्च इंडिसेस एंड लॉगरिदम, जिसको हिंदी में बोलते हैं करनी, घातक एंड एवं लघु गणक। ठीक है। और आज के सेशन हम लोग ये पढ़ेंगे कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है इन टॉपिक से। सिंप्लीफिकेशन में पूछ दिया, 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कभी पूछता है, कभी कभार, तो आप देख सकते हैं इसको। और इस सेशन में टोटल जो होगा हम तीनों टॉपिक पर आज कंप्लीट करेंगे, करनी, घातक एवं लघु गणक। ठीक है। इसका कुछ फंडामेंटल्स रूल है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और डायरेक्ट बेस्ड ऑन इसका प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा करनी, सर्च जो बोला जाता है हिंदी में करनी, ये करनी है ना, एन रूट अंडर ए है ना, तो इसको हम करनी पे पढ़ेंगे। अघातांक जो होता है एन होता है, इंडिसेस एवं लघुगणक। लघुगणक लॉगरिदम में आ गया। अगले जो टॉपिक होगा ना लॉगरिदम हम पढ़ाएंगे। पहले हम लोग सर्च पढ़ लेते हैं। ये पूरा है सर्च का टॉपिक। क्या है सर्च? कुछ इंपॉर्टेंट है, 5 रूल्स है, ज़्यादा आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन 1-2 बन जाता है। इंडिसेस पढ़ाएंगे अभी और लॉगरिदम। ठीक है, इस सेशन में पूरा कंप्लीट करके जाएंगे हम, और एक ही चैप्टर में हम कंप्लीट करके जाएं। और कुछ इसके बाद एग्जाम्पल हम देखेंगे, सर्च, इंडिसेस और लॉगरिदम पे एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और हम लोग चलिए, एक इसका जो रूल है सर्च का, हमें मेनली क्या करना होता है, एन पावर एन जो है इसको हटाना होता है। ठीक है, जितना आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, जैसे आप देखिए एन रूट अंडर ए पावर एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर 1/n। ठीक है, अब इसके जो बाहर की ब्रैकेट है पावर n है। क्या इस तरह लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना? तो ये जो रूल है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ठीक। और 12th 11th में ये सब क्वेश्चन बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आपको 10th में मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें 12th में मिल जाएगा, 11th में मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए, तो ए पावर n है ना, होल पावर n। ठीक है, यहाँ पे इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, ए बी पे पावर n, और हमको इस तरह ए बी पावर 1/n हो जाए, क्योंकि रूट हट जाएगा तो ए बी पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम एक तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ए पावर 1/n इंटू बी पे पावर 1/n। दोनों में पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है। ठीक है, बेस डिफरेंट है। और क्या लिख सकते हैं इसको, और हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, एन रूट अंडर ए इंटू एन रूट अंडर बी, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और इसको किस तरह लिख सकते हैं, एन रूट अंडर ए अपॉन एन रूट अंडर बी। क्योंकि ये डिवीजन में है तो दोनों का जो करनी है एन है, तो करनी को डिवीजन में हम लिख देंगे एन, इसको हिंदी में करनी बोलते हैं ना, सर्च रूट अंडर ए अपॉन एन रूट अंडर बी। ठीक है, और सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा रूट अंडर एन ए पावर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन रूट अंडर ए पावर एम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, एम एन पी है तो ए बेस हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा, अगर रूट हटेगा तो एम एन पी हो जाएगा ना। अगर यही चीज़ बेस में है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल पावर यहाँ पर आ जाएगा एम एन पी ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, मेनली दे दिया आपको 3 इस पे एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, 3 27 पावर कितना है n, ठीक है, मान लीजिए पावर n 3 ही है, ठीक। और इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 27, ठीक है, बेस है क्या 27, ठीक, 1 पावर n मीन्स 1/3, ठीक है, और इस पे पावर 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पावर 27 है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 27 को 3 पावर 3 इंटू 1/3, और इस पे जो पावर होल पावर 3 है, 3 कैंसिल, तो 27 ही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 27, ठीक है। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड जो है इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट का हमने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा, मेनली इस तरह क्यों हो रहा है, रूट जब हटता है ना, जैसे रूट x है तो x पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, यहाँ 2 इंडिविजुअल होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, तो x पावर 1/2 होता है, जब रूट हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यही प्रोसेस हो रहा है, जैसे n है ना, n क्या है आपका, करनी में n है, तो a पावर n 1/n हो गया, अब पावर घात कितना है n है, कितना है n। तो यही आपको याद रखना है, बस बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, जो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं इस बेसिस पे, n √AB, n है आपका, मान लीजिए √2 तो नहीं लिखा जाता, बल्कि लिख दिया आपको विजुअल के लिए। AB है 3 × 4 है, मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, AB पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है, और क्या था एक प्रॉपर्टीज, A पावर 1/n इंटू A पावर B पावर 1/n, क्योंकि इसका घातांक बराबर है, ठीक है, घातांक क्या है, बराबर है, बेस अलग अलग है, ठीक है। तो √2 3 × 4, तो क्या बोल रहा है, अगर इस तरह हम चेंज किया करते हैं तो 3, A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 मान लिए, A का वैल्यू 3 पावर 1/n कितना 1/2 इंटू B का वैल्यू कितना 4 पावर 1/2, ये हो जाएगा। आप इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 3 × 4 पावर 1/2, ठीक है, समझ में आई बात। ये इस रूल का है और ये इस रूल का है, मतलब इसी को, मतलब ये है ना, आपको अलग अलग करके दिखा दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, कोई एग्जांपल, n√A/B है, क्या एग्जांपल, मान लीजिए 3 है, √27/64 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, n कितना वैल्यू है, 3/27 अलग कर सकते हैं, इसको भी n कितना वैल्यू है 3 ही होगा, क्योंकि इसका जो करनी है ना n है, तो n ऊपर, इसको ऊपर कर दिया, 27 अलग कर दिया मतलब, ठीक है, दोनों का करनी क्या है 3 ही है ना, तो ऊपर डिवीजन में लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 3, भाई 27 का क्या होता है 3 × 3 × 3, तो 3 में से 1 बाहर जाएगा तो 3 आएगा, तो 3/27 होता है ना इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 27 होता है, और इसका कितना होता है, इसका 64 का क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, 4 में से 1 बाहर जाएगा, 3 में से 1 बाहर, तो 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़, बेसिक मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक। अगर आपको ये वाला थोड़ा मेथड याद हो गया तो चुटकियों में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, ठीक। अब है क्या, n√A/m, ठीक है, क्या है, मान लीजिए 5 है n और 4 है, और इस पे होल पावर 3 है, क्या है 5n है और A 4 है, और पावर m जो है वो
3 है, तो इसका क्या बोलता है प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, एन रूट अंडर ए पावर एम, ये ए पावर पढ़िएगा, ठीक है, एन रूट अंडर ए पावर एम, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो n जो है उस तरह रहेगा ही रहेगा, a पावर m क्या हो जाएगा, a पावर m, तो 4 पावर q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पावर q, तो 5 रूट अंडर कितना हो जाएगा इसका 64, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर्च पे कुछ मैंने क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, हम इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन है इफ़ 5 पावर x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 25 पावर 3x माइनस 4, ठीक है। हमें क्या करना है, बेस बराबर करना है, ठीक है, बेस बराबर करना है, क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था a पावर 1/n इंटू बी पावर 1/n, यहाँ बेस अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बेस आपका बराबर होना चाहिए 1/n इंटू ए पावर 1/n, ये होना चाहिए था। तो बेस हमें बराबर करना है, चाहे कोई भी पावर हो बेस बराबर करो, जो बेस बराबर आ गया तो इस वैल्यू जो आता है 1/n 1 इक्वल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जब बेस इक्वल है तो इसको पावर इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट कर रहे हैं यही फॉलो करेगा। चलिए 5 पावर x प्लस 3 है इक्वल टू 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, क्या बेस बराबर हुआ, बेस बराबर हो गया, 5 बेस है, इसका भी 5 बेस। अब क्या है, जब बेस बराबर हो जाता है तो पावर इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, पावर इक्वल, तो पावर इक्वल हो गया तो ये वाला जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू इक्वल में आ जाता है, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 4, इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 8, क्या हो जाएगा, और जब x उधर ला जाएंगे तो 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू 11, ठीक है, और x इक्वल टू 11/5, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 6x उधर चला गया तो 5x हुआ, ठीक है, और 8 इधर चला आया तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, तो 5x सच डैट x इक्वल टू 11/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह समझ में आ गया ना, बेस बराबर हो तो जो पावर है ना, पावर ये बराबर में आ जाता है, ठीक है, यही तो हम पढ़े थे अभी इन शर्ट्स में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है 3 रूट अंडर 6 रूट अंडर 5 पावर 9 होल पावर 4 इंटू 3 रूट अंडर 6 रूट अंडर 5 पावर 9 होल पावर 9, क्वेश्चन सेम है बट सब क्वेश्चन ये भी सेम है ये भी सेम है, हमें निकालना क्या है, ठीक है। बेस में पता है बेस दोनों का बराबर है, 5 पावर 9 है तो लिख देना है 5 पावर 9 इंटू ये जब पावर 9 है ये भी पावर 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वो करनी में है ना वो नीचे आ जाता है, जैसे 1/2 होता है ना रूट अंडर का, तो इस तरह चेंज हो जाता है, तो इसे 3 इंटू 6 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 6 नीचे आ जाएगा, ये एक क्वेश्चन का हुआ, और इंटू में है सेम 5 पावर 9 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे 3 इंटू 6, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, है ना, सेम केस होगा, यहाँ 2 बचेगा तो इसका आंसर क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x पावर a अपॉन x पावर c, वो मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, जिसका a पावर m हो और a पर पावर n हो, ठीक है, ये घात बराबर है, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन हो जाएगा, तो x पावर
एक्स पावर सी है, ठीक है। जब बेस बराबर है और बटे में है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे एक्स पावर ए है, एक्स पावर सी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पावर ए माइनस सी हो जाएगा। जब ये बटे में है तो माइनस हो जाता है, और एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर सी रहता, कुछ भी रहता, तो एक्स पावर ए इंटू सी हो जाता, ठीक है। इंटू में हो जाता, इंटू तो ठीक है, सॉरी प्लस में हो जाता, ठीक है। ये एक्स ए प्लस सी हो जाता, ठीक है। और जैसे एक्स पावर ए एक्स पावर सी है तो एक्स पावर ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। बटे में रहे तो माइनस, गुना में रहे तो प्लस, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक। हाँ फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। जो अभी मैंने बताया था यहाँ पे रूल, वो ध्यान रखना है। एक्स पावर बी माइनस सी जब बटे में है तो माइनस हो जाएगा, घात बराबर है, ठीक है। बेस बराबर है बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी, ठीक। और इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक। और इंटू एक्स पावर सी माइनस ए सी प्लस ए, ठीक। फिर इंटू में है बेस बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये मल्टीप्लिकेशन में पावर आ गया, ठीक। अब सबका बेस बराबर है एक्स एक्स एक्स, तो बेस बराबर 1 ले लेते हैं। बी माइनस सी और बी प्लस सी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और बी ए प्लस बी के रूट में है ना। अरे भैया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इसमें कन्वर्ट हो गया है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस सारे जो ये पावर है ना, सारे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे पावर जुट गया, बेस बराबर, ठीक है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन ऊपर देख लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन इसका ऊपर आ जाएगा। देखिए बी स्क्वायर, आई थिंक ये आपको विजुअल नहीं होता होगा, नीचे वाला पोर्शन मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक्स पावर बी माइनस सी बी प्लस सी है ना, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, वो फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी के रूट के फॉर्म में है, तो बेस बराबर है प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस घात, सारे ये जो है ना पावर सारे ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, एक्स पावर 0 इक्वल टू 1 हम प्रूव करते हैं, ठीक है। एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, प्रूव करते हैं। प्रूविंग में प्रूव करते हैं तो मान लेते हैं कि ये LHS है और ये RHS है, ठीक। तो LHS ये समझ में आ गया ना आपको, एक्स पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ये एक तरह से रूल भी बन गया, ठीक है। चलिए LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS एक्स पावर 0, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो एक्स पावर 1 अपॉन एक्स पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर m माइनस n है, ठीक है, इस फॉर्म में है, ठीक है, सॉरी n माइनस n के फॉर्म में है, तो x पावर n अपॉन एक्स पावर n होता है। ये हम लोग अभी शर्ट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो LHS इक्वल टू RHS है ना, RHS कितना 1, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, 2-3 कंडीशन है,
ठीक है। आई थिंक कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ए रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है ना। ये सब 2-3 रूल हैं, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। चाहे 1000 में पावर क्यों ना हो, 0 इक्वल टू 1 आएगा। चाहे 500 पावर 0 1 आएगा, ठीक है। 250 पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, ये ठीक है, यही रूल है इसका। आप ये 3 चीज़ लिख लीजिए कॉपी में, कभी भी काम आ सकता है। एक लिमिट में आता है, लिमिटेशन में जब पढ़ते हैं ना लिमिट, और उसमें ये सब काम आता रहता है, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। क्या रूल है, एक्स स्क्वायर और इस पे पावर जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं एक डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलिए ऐसे नहीं करते, आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर 1/3 होता है इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पावर क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 सच दैट एक्स इक्वल टू √64, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और आप अगर सोल्यूशन करना चाहते हैं तो 88 64 होता है, 8 × 8 8 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला इसको मिटा दें। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपको फिर बाद में मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। √2 इंटू 3 √3 अपॉन 6 √6। हमें 6 जो है यहाँ पे देखना है, 6 हमें यहाँ पे जो करनी है 6 होना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6। इसमें 6 इंटू हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 घात बराबर, ये मतलब ये करनी बराबर 3 × 60 बराबर हो गया ना भाई, 3 × 2 6। इसमें अभी 2 छुपा हुआ है ना, तो 2 यहाँ पे 2 छुपा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 का क्यूब है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई किए हैं, जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो 2 पावर क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे 3 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 इस पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तो 6 ऑलरेडी है ही। तो बेस ये जो है आपका जो करनी है, तो 6 ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, अब बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 6, चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √6 2 पावर क्यूब 8 इंटू 3 पावर स्क्वायर 9/6। इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। इसका जो घात वो है ना, ये क्यूब जो है, क्यूब को हमको इक्वल करना है जितना भी है, जैसे कि √3 4 8, ठीक है, इसको करनी बोलते हैं। तो 3 4 8 इसको हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो 3, अच्छा ऐसा कौन सा डिजिट हम लें जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हो जाएगा, बताइए। 8 × 24 6 × 24 8 × 24, ठीक है, 16। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 24 हो जाएगा, 24 √11 हो जाएगा। इसमें किससे कर सकते हैं, 6 से, और इसमें किससे कर सकते हैं, 8 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 24 √2 पावर 8, जिससे मल्टीप्लाई किए उसका जो यह है 2 पावर 8 आपका घात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा, ठीक है, 2 पावर 8। उसी तरह 24 √3 पावर
6 हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करें वो पावर हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे बराबर करना है। हमें क्या देखना है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है मुझे, ठीक है। तो 24 रूट अंडर 11 पावर क्यूब, जो डिजिट से मल्टीप्लाई किए हैं उसका पावर क्यूब, ठीक है, 11 पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब 6, 3 पावर 6, 8 जो मल्टीप्लाई किए हैं वो पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक नीचे आपको नहीं दिखेगा, मैं ऊपर सॉल्यूशन करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 8, 2 पावर 8 कितना हो जाएगा आपका 216, 2 पावर 8 हो जाएगा आपका कितना बताइए, 256, कितना हो जाएगा 256, क्या हो जाएगा 256, ठीक है। और 256 पावर अगर हम देते हैं 1/24, सबका तो ये बराबर रहेगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या बोल रहा है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसका क्या हो जाएगा 3 पावर 6 क्या हो जाएगा, 3 पावर 6 आपका क्या हो जाएगा 729, ठीक है। और 11 पावर क्यूब क्या हो जाएगा 1331, ठीक है, 11 पावर क्यूब क्या हो जाएगा 1331, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 11 पावर क्यूब आपको हमने बता दिया था कैसे निकालना है, वो कल बताया था मैंने परसों वाले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। जैसे कि 10 पावर क्यूब था 1000, 11 पावर क्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अगर इसको निकाला जाए क्यूब का 1331, इसका अगर क्यूब निकाला जाए तो 11 कैसे आएगा, ठीक है। मैंने बोला था 3 डिजिट के बाद एक लाइन खींचना है, तो 1 किस में आता है, 1 क्यूब जो होता है ना, 1 क्यूब तो यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है, मतलब 1 लिख देना है। और इसका 1 का क्यूब ये देखना है, यूनिट प्लेस देखना है, 1 का 1, ठीक है, 11 हो जाएगा। मैंने रूल बता दिया ऑलरेडी, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको आईवेल में वहाँ पे अटैच कर दूंगा, आईवेल में वहाँ पे शो करेगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ऐसे मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ, पिछले वीडियो जो अगले बार पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड, तो पिछले वाले वीडियो को पहले देखें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम अब देखते हैं इंडिसेस से, किससे देखेंगे, इंडिसेस से। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस का हम ये वीडियो अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए इंडिसेस का हम रूल देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका, ठीक है। ये इतना सा आपको प्रॉपर्टीज़ है, लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज़ है, इतना सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो ये ज़रूर पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पुटअप कर देता है, क्योंकि अब टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है और वेंडर जो है टीसीएस के पास है, वो कहीं भी क्वेश्चन कहीं से पुटअप कर देती है। जैसे बैंकिंग का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछ देती है, तो आप कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सब टॉपिक से आप मैच्योर हो जाएं कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ये आपका प्रॉपर्टीज है। तो क्या बोलता है, बेस बराबर है, तो बेस बराबर है जब मल्टीप्लिकेशन में हो, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिशन। क्या एडिशन हो जाता है, पावर, पावर आपका जो है वो एडिशन में हो जाता है। जब डिवीजन हो तो वो माइनस हो जाता है। क्या माइनस हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। तो पावर m प्लस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा जब डिवीजन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, पावर m प्लस n हो जाएगा, तो a पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेस बराबर है, बेस आपका बराबर होना चाहिए, है ना, पावर आपका कुछ भी हो, तो a पावर n m अपॉन a पावर n, तो बेस बराबर है तो m माइनस n, जब ये ऊपर चला जाएगा माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट बस याद रखना आपको। यहाँ पे क्या है, a पे पावर m
और होल पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a पावर क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। ठीक है, a इंटू बी पावर n, तो a पावर n इंटू बी पे पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पावर n अपॉन b पे पावर n। बस इतना सा आपको रूल याद करना है। और a पावर 0 इक्वल टू 1 आपको पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया, प्रूफ करके भी बता दिया है। a पावर x इक्वल टू a पावर y, जब बेस बराबर हो तो क्या करते हैं, x इक्वल टू y कर देते हैं। जब बेस बराबर हो तो ये भी बराबर हो जाएगा, इसका जो घातांक है ना, मतलब ये पावर है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, a पावर माइनस m है तो 1 अपॉन a पावर m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब m, अरे भाई कुछ लिखते हैं ना, जैसे 2 पावर माइनस 3 है, ठीक है, इसको ऊपर चला जाएगा तो 2 पावर क्यूब हो जाएगा, यही 2 पावर नीचे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे मान लेते हैं 2 पावर माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है बस। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का। इस टॉपिक का मतलब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट में ज़रूर दें कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, यहाँ समझ में आ रही, तो मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, चलिए हम अभी पढ़ रहे हैं इंडिसेस का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 पावर 1.3 इंटू 2 पावर 1.7 इंटू 2 पावर 1.8 इंटू 2 पावर 1.2। तो ये जो है बेस सबका इक्वल है, तो बेस इक्वल लिख दिया, और जो पावर है ना सारा ऐड हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि पावर सबका ऐड हो जाता है, जिसमें a पावर m इंटू ए पावर n इंटू ए पावर p, तो ये सारे m n p जो है ना सारे ऐड हो जाएगा, बेस रह जाएगा और m प्लस n प्लस p हो जाएगा। तो वही तो मैं रूल बता रहा था आपको। तो इस तरह से 2 पावर बेस जितना है 2 और सारे को ऐड कर दीजिए, 1.3 1.7 1 2 3 4 हो गया, 1 1 मैंने जोड़ा 4 और 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 1.3 प्लस 1.7 प्लस 1.8 प्लस 1.2, तो आप जोड़ेंगे 18 है ना, 1.8 जोड़िए ना आप, सब जोड़ के आपका 6 आएगा, क्या आएगा 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 एक 7 4 5 और 8 2 10, तो 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप 2 पावर क्यूब और 2 पावर 1.8 और 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2.8 है, 2 पावर क्यूब इंटू 2 पावर 1.8, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बेस बराबर है तो माइनस में 2.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.8। दोनों का बेस बराबर है तो 2 लिख देंगे, और 3 प्लस 1.8 माइनस 2.8। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2 पावर 1.8 माइनस, तो आपका हो जाएगा 3 और 1 यहाँ बच गया है ना, तो 3 2.8 1.8 माइनस में वैल्यू ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा ना जी -1, तो 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखा कीजिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना।